हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अभी मैं जस्ट उठी हूँ सो के। देख सकते हो आप मेरी आईज। अभी जस्ट उठी हूँ और उठे गाइस देखो फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगाया क्योंकि फ़ोन में चार्ज नहीं था। नाइट में व्लॉग अपलोड करा था तो गाइस फ़ोन में चार्ज बिल्कुल भी नहीं था। और आज मेरा एग्ज़ाम भी है। तो गाइस आज मेरा एग्ज़ाम है कॉलेज के लास्ट ईयर का। तो आज संडे है तो गाइस मेरे को एग्ज़ाम देने जाना है। और गाइस अभी मेरे को ट्यूशन भी पढ़ाने जाना है क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, उन्हें संडे भी पढ़ा दूँ। तो गाइस अभी मेरे को उनको पढ़ाने जाना है। उसके बाद फिर मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए जाना है। मेरे एग्ज़ाम गाइस उसमें दिन में है, आफ्टरनून में 2:30 से स्टार्ट है, 2:30 to 5:30। सेंटर दूर नहीं पड़ा, माता सुंदरी कॉलेज पड़ा गाइस। तो आज मेरा एग्ज़ाम है। अभी पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाऊंगी, दिन फिर मेरे एग्ज़ाम है तो फिर मैं वहाँ के लिए रेडी होंगी। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ। डुगू को देखो गाइस कैसे सो रहा है। ब्लैंकेट के अंदर इसने फेस कर रखा है क्योंकि इसको ठंड लगी और इसको मैंने अपनी टी शर्ट पहना दी थी ताकि इसको ठंड ना लगे गाइस। तो अभी मेरे को जाना है बच्चों का ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो गाइस मैं फटाफट रेडी होकर थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस जिम्मी भी उठ चुका है। देखो जिम्मी को। गुड मॉर्निंग जिम्मू। गुड मॉर्निंग जिम्मू। गाइस इसको भेज देखो। अभी ये जस्ट सो के उठाना तो इसकी शक्ल देखो। जिम्मू लो, सो गया। तो गाइस अब मैं करती हूँ फटाफट कपड़े चेंज और उसके बाद जाती हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो गाइस मैं आ गई हूँ ट्यूशन पढ़ा के। और ये रहा मेरा टुगू है ना। ये देखो इसको मम्मी ने बाहर धूप पे बांध रखा ताकि ये धूप सेके और इसने अपने मुंह पे पकड़ रखी है रोप। और मम्मी ने कपड़े भी धो लिया। जो ये देखो कैसे उछल रहा है। तो गाइस जब मैं ट्यूशन गई थी ना तब मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बहुत लेट हो गई थी। और आज मुझे टाइम पे घर आना था क्योंकि दिन में मेरा खुद का एग्ज़ाम भी है। तो अब मैं आ गई हूँ ट्यूशन से घर। मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज़ अभी मैं जस्ट फ्रेश वगैरह होके अभी मैंने अपना बस फेस वॉश ही कर रखा है। कपड़े मैं बाद में चेंज करूँगी, पहले मैं लंच कर लेती हूँ फिर उसके बाद सीधा कपड़े चेंज करके निकल जाऊँगी एग्ज़ाम के लिए। और देखो आज लंच में क्या है गाइस। राजमा राजमा चावल और ये घी और इसमें है अचार मिर्च का। और मम्मी भी अपने लिए लेके आई है राजमा चावल। ये गाइस राजमा चावल। और डुगू सो रखा है देखो कैसे, बिल्कुल ब्लैंकेट के ऊपर। और देख भी रहा है बीच बीच में और सो भी रहा है। तो गाइस अब खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस ये रहा मेरा कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था। तो गाइस ये मैंने एग्ज़ाम देने के बाद वीडियो बनाई है क्योंकि तब मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी आज फर्स्ट डे ही सेंटर के लिए, सेंटर तक पहुँचने के लिए। इसलिए गाइस जब मैं वहाँ से आ गई थी एग्ज़ाम दे के फिर मैंने वीडियो बनाई थी। और गाइस ये हम घर की तरफ आ रहे थे एग्ज़ाम दे के। आईटीयू की साइड है गाइस, ये वाला माता सुंदरी जो कॉलेज है आईटीयू की साइड पड़ता है। तो गाइस आज संडे था तो हमें नहीं मिला रश, नहीं तो बहुत ज़्यादा आईटीयू में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है इवनिंग के टाइम पर। अगर आईटीयू के ट्रैफिक में आप फंस गए तो आप 1 घंटे से पहले नहीं निकल सकते। तो गाइस बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी बट ये था कि मैं एग्ज़ाम से फ्री हो गई थी। गाइस 5:30 पे एग्ज़ाम ओवर होना था मेरा। 5 o'clock ही एग्ज़ाम हो गया था, मैं 5 o'clock ही आ गई थी। बट निकली वहाँ से 5:30 थी क्योंकि गाइस एक्चुअली मेरी फ्रेंड का फ़ोन मेरे पास ही था और उसका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ था। तो 5:30 पे वो अपने एग्ज़ाम दे के बाहर आई थी तो मुझे तब तक उसका ½ वहीं पे वेट करना पड़ा। तो गाइस अब चलते हैं हम फटाफट घर क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रही है ठंड। तो फिर अब घर पहुँच कर फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़ मैं अभी जस्ट घर पे पहुंची ही हूँ। और वो रही मम्मी। क्या देख रही हो मम्मी? क्या देख रहे हो? देख रहे, ये मेरा व्लॉग देख रही है मम्मी। वो वाला जब हम गाइस लोधी गार्डन गए थे ना, वो वाला व्लॉग। अभी अभी मैं जस्ट आई हूँ। भाई पानी दे दो। और ये शर्म नहीं है मेरी जैकेट पहनते हुए आपको? मेरी जैकेट जैकेट और लोअर पहन के जो हीरोइन बन के बैठी है बड़ी हो।
तो गाइस ऐसा नहीं है, हम ना पहन लेते हैं एक दूसरे के कपड़े, माँ बेटी भाई बहन तो पहन ही लेते हैं ना एक दूसरे के कपड़े, तो हम भी पहन लेते हैं एक दूसरे के कपड़े। मैं भी मम्मी के कुर्ते पहन लेती हूँ, मम्मी भी मेरी जैकेट पहन लेती है। झूठ बोल रही है, क्या झूठ बोल रही है तू? भाई ब्लॉगर बन गई तो झूठ बोलेगी? मेरी जैकेट है वो। आपकी जैकेट कहाँ से है? ये मेरी वाली ये गाइस मेरी फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट करी थी, तो मेरे को थोड़ा सा साइज बड़ा था, तो मैंने मम्मी को बोला ले लो, तो उसका मतलब वो मम्मी की हो गई, तब से मेरी हो गई हो। और क्या जेमो सबसे पहले उसने तो पता करा। जेमो एकदम गया मेरे इसमें। ये देखो, ये देखो दीदी आ गई नन्नू, दीदी आ गई, दीदी आ गई नन्नू, नन्नू ओले ओले ओले। तो गाइस अभी अभी जस्ट आई हूँ, और मेरा जो सेंटर पड़ा है वो पड़ा है गाइस माता सुंदरी कॉलेज। मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में भी बताया था गाइस। अभी मम्मी टाइम दिखाना कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है, दिखाओ 6:30। दिखाओ दिखाओ। अरे देखो गाइस, मैं बाहर से कुछ खा के आ रही हूँ और ये मैं उसका टिश्यू पेपर खा रहा है। देखो मेरा टिश्यू पेपर कैसे लेके भाग गया, दिखाओ। और गाइस अभी हो रहे हैं, और गाइस मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, देखो कितने हो रहे हैं, 6:34। गाइस पेपर ख़त्म हो गया था, मतलब पेपर की टाइमिंग है 2:30 से 5:30, और 2:30 से 5:30 पेपर की टाइमिंग है, बट मेरा पेपर 5 बजे ख़त्म हो गया था। एक्चुअली मेरी फ्रेंड थी ना, और भी जिसका सेंटर पड़ा था, तो वो उसने मेरा फ़ोन दिया था, मेरे बैग में रखा था। तो गाइस मेरा पेपर हो गया था पहले ख़त्म 5 बजे, और वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे आई है 5:30 बजे। तो फिर मेरे को आधा घंटा उसके लिए वेट करना पड़ गया, तो फिर टाइम गया। और ये देखो डुगू को, जेमो। हाँ तो मेरे को हाफ एन आवर तो मेरा वहाँ चले गया, और उसके बाद फिर गाइस नाइट के टाइम ITO में बहुत ज़्यादा रश मिलता ही है, थोड़ा सा वो मिल गया, और बस। और 6:30 पे हाँ मैं घर आई हूँ, मुझे 1.5 घंटा लग गया पूरा आने में। और जब हम गए थे गाइस मैं लेट हो गई थी, तब मुझे सिर्फ 15 मिनट्स लगे थे पहुँचने में। मैं घर से गई थी गाइस 1:50 पे, और मैं 2:15 तक पहुंच गई थी अपने सेंटर पे। तो गाइस अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैंने ना कपड़े चेंज कर लेते, वही जो मैंने कल वेयर करा था गाइस वही पहन रखा है। ये ना मेरे को अच्छा लगता है, ये वार्म है ना, तो मेरे को अच्छा लगता है ये, तो इसलिए मैंने आज भी वही पहन लिया। अभी मेरे को ऑयलिंग करनी है गाइस, फिर कल शाल लूँगी, तो अभी मैंने यही पहन लिया फिर से। तो गाइस अभी मम्मा कर दिया है हमारा मिल्क रेडी, उसमें बॉर्नविटा वगैरह डाल के। तो गाइस अभी तो मम्मी देगी जब मेरे को डुगू को मिल्क, अभी मम्मा उसके लिए गर्म कर रही है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मा दे रही है डुगू को मिल्क, वो डुगू के उसमें डाल दिया है, और डुगू दूध पी रहा है। देखो गाइस डुगू का भी ना मिल्क बहुत फेवरेट है गाइस, इसको एक बार बोल दो मिल्क, आजा मिल्क पी रहा है, या भाग के आएगा आपके पास। और ये ड्रेस मैंने आपको दिखाई थी जो मैं कल लेके आई थी गाइस, ये ऐसी लगी थी ना ड्रेस, इसे कश्मीर उसमें नहीं होते, कश्मीर वगैरह में पहनते हैं कुछ ऐसी ड्रेस। कौन सी ड्रेस बोलते हैं मम्मी? कश्मीरी। हाँ वो वाली ड्रेस लग रही है, या फिर जैसे शार लेने के बाद वो पहनते हैं ना, वो वाला लग रहा है ये। देखो गाइस डुगू ने फाइनली मिल्क अपना फिनिश कर दिया। 1 गिलास दूध डुगू को मिलता है, 1 गिलास हम भी पीते हैं, जितना हमें मिलता है उतना डुगू को मिलता है, कोई भेदभाव नहीं। डुगू जिमो जिमो, देखो गाइस ये अंदर मम्मी मेरे लिए दूध रख रही है, तो उसकी नज़र उस दूध पे भी है कि अब ये दूध किस लिए रख रहे हैं, मैंने तो पी लिया। तो गाइस अब हमने इवनिंग में सोचा कि अब हम डेली ना नाइट में दूध नहीं पियेंगे, इवनिंग में दूध पियेंगे, क्योंकि गाइस मेरे को डॉक्टर ने बोला था आप डुगू कोई बाहर जा रहा होगा तो इसलिए भौंक रहा है। गाइस डुगू को शांत होने देते हैं। तो गाइस डुगू ने पी लिया है दूध, और अब मम्मी मेरे लिए दूध रेडी कर रही है उसमें बॉर्नविटा वगैरह डाल के। और गाइस ऐसा नहीं है मेरा कि ना मैं बॉर्नविटा के साथ ही दूध पीती हूँ, ऐसा नहीं है, कभी बॉर्नविटा के साथ भी दूध पी लेती हूँ,
और कभी नॉर्मल भी दूध पी लेती जब कुछ नहीं होता, और कभी गाइस जब ज़्यादा ठंड होती है ना तो मैं हल्दी वाला दूध भी पी लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है हल्दी वाला दूध पीना। और गाइस हल्दी अच्छी भी होती है आपकी बॉडी में, एंटीसेप्टिक का काम भी करती है हल्दी, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं हल्दी के। अभी मुझे इतना नहीं पता, बट हल्दी दूध में हल्दी डाल के पीने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है गाइस। ह्यूमिडिटी का भी काम करती है। तो गाइस मम्मी मेरा दूध कर रही है रेडी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम पे दूध क्यों पी रही हूँ अभी। मैं इस टाइम पे हमेशा मैं इसी टाइम पे दूध पीऊँगी गाइस। आज तो संडे था, मेरा एग्ज़ाम था। मैंने हालांकि आज भी बच्चों को पढ़ाया, लेकिन मॉर्निंग में पढ़ाया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। और फिर गाइस एग्ज़ाम्स देने के बाद ना बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है। भले ही वहाँ पे 3 घंटा बैठना होता है, बट वो 3 घंटे भी ना बहुत ज़्यादा टफ होते हैं बैठना, क्योंकि मेरे बैक पेन है और विंटर्स में मेरे बैक पेन और भी ज़्यादा हो जाता है। और गाइस हमेशा हर कॉलेज या हर स्कूल में ऐसा नहीं होता कि आपको सीट अच्छी मिलती है। आज जो मेरे को मतलब मेरे को नहीं, उस क्लास में जो सीट थी, माता सुंदरी कॉलेज की बात कर रही हूँ, वहाँ पे जो क्लास में सीट थी ना गाइज, वहाँ पे आगे से तो काफ़ी अच्छा था। बहुत मतलब क्लास बहुत ज़्यादा वेल मैनेज थी, और वो बहुत ज़्यादा क्लीन थी, साफ़ सफाई में बहुत अच्छी थी, वेल एंड गुड थे। बट जो उसकी सीट थी ना, वो आगे तो टेबल था बट पीछे सपोर्ट के लिए नहीं था। तो मेरे को फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मेरे बैक पेन हुआ, और लगातार 3 घंटे बैठने से मेरे को तो बैक पेन की प्रॉब्लम है, तो मेरे तो पेन हुआ ही हुआ। बट जिसको नहीं होता गाइस उसकी भी हो ही जाता है बैक पेन, अगर आप 3 घंटा कंटिन्यू एक ही जगह पे बैठे हो। तो इसलिए फिर ना आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो मैंने सोचा बच्चों को मैं पहले ही पढ़ा देती हूँ, क्योंकि गाइस मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती थी बिल्कुल एनर्जेटिक लेवल पे, मतलब एनर्जेटिक उस पर कि मेरे अंदर एनर्जी है। अगर मैं ही ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा लगता है पे अगर मैं ही बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सो के बच्चों को पढ़ाऊँगी, ना मेरा इंटरेस्ट होगा ना बच्चों का इंटरेस्ट होगा पढ़ने पे। तो हमेशा बच्चों को बिल्कुल फुल एनर्जी होनी चाहिए जो भी पढ़ा रहा है, ताकि बच्चे उसकी एनर्जी देख के वो भी इंटरेस्ट ले पढ़ने में। अगर आप ही बच्चों को अच्छे मन से नहीं पढ़ाओगे तो फिर बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे पढ़ने में। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में ले लिया था। हालांकि जो पेरेंट्स थे वो बहुत कोऑपरेटिव पेरेंट्स थे, स्पेशली वर्तिका के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने मेरे को वर्तिका के फादर ने मेरे को मना करा था कि मत पढ़ाओ, कोई बात नहीं, आपका एग्ज़ाम है। बट मैंने उनको बोल दिया था कि मेरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, बट ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ना है। मतलब एक होता है ना कि एक आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ना था उसमें। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, वर्तिका के भी अब एग्ज़ाम आ रहे हैं बच्चों के, तो मैं पढ़ा देती हूँ। तो इसलिए ऐसा कुछ इशू भी नहीं होता। अगर मेरे को छुट्टी चाहिए होती है तो पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ, और अगर उन्हें चाहिए होती है, टाइम एडजस्ट करना होता है, तो मैं भी कर लेती हूँ। तो इसलिए मेरा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर मैं छुट्टी लूँगी तो मेरे को इशू हो जाएगा, ऐसी कोई इशू नहीं होगा। सब मतलब पेरेंट्स और टीचर हम दोनों ही एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलते हैं। तो इसलिए मैंने उन्हें फिर मॉर्निंग में भी पढ़ा दिया था। और दूसरा रीज़न ये भी था गाइज, मैं एग्ज़ाम दे के आती, फिर ट्रैफिक का कुछ पता नहीं होता। आज तो चलो मैं 6:30 पे मैंने घर के अंदर एंटर कर लिया था, बट कभी कभी इतना ITO में इतना ट्रैफिक मिल जाता है ना कि आपको 1.5-2 घंटे वहीं लग जाते हैं। तो फिर मेरे वजह से वो लोग भी वेट करते। तो इसलिए फिर मैंने उन्हें सोचा कि मॉर्निंग में ही पढ़ाना मेरे लिए कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने उन्हें मॉर्निंग में पढ़ा दिया गाइस। बाकी माही के चल रहे हैं एग्ज़ाम, माही का कल मैथ का एग्ज़ाम है। मैथ के एग्ज़ाम में मेरे को टेंशन नहीं है, उसने मतलब मैथ में वो कर लेती है। अभी माही का लर्निंग बेस इतना अच्छा नहीं है, तो मेरे को और सारे सब्जेक्ट्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वर्तिका मेरे पास मतलब उसको काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते हुए, एंड माही अभी मेरे पास लास्ट सेशन। हाँ, तो जो माही था माही है, सॉरी, जो माही है वो मेरे पास अभी पढ़ रही है। अभी उसको ये दूसरा महीना चल हुआ है ना, 2nd मंथ है ना। हाँ, आज माही को ना 2nd मंथ तो है अभी, मतलब 2 ही महीने हुए हैं मुझे उसे पढ़ाते हुए। 2nd मंथ एंड नहीं हुआ है, 2nd मंथ स्टार्ट हुआ, अभी 1 ही महीना मैंने उसे पढ़ाया है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसका बेस बनाने में। और गाइज अभी मैं बस उसको जो उसका मतलब उसमें आ रहे हैं ना एग्ज़ाम वगैरह में, मैं बस उसको वही चीज़ लर्न करवा रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं करवा रही। वर्तिका को तो मैंने काफ़ी चीज़ एक्स्ट्रा करवाई है, जनरल नॉलेज की चीज़ें भी मैंने उसको काफ़ी चीज़ें करवाई है एक्स्ट्रा। बट माही को मैंने एक्स्ट्रा इसलिए नहीं करवाई गाइज, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है एक्स्ट्रा चीज़ करवाने का, एक्स्ट्रा मटेरियल उठाने का वो टाइम नहीं है अभी, क्योंकि अब आ गए हैं एग्ज़ाम और लास्ट मोड पे माही का ट्यूशन है मेरे पास। तो फिर एकदम से एक्स्ट्रा काम भी करवाना और उनका एग्ज़ाम के लर्न भी करवाना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता। तो ठीक है, जितना उसके एग्ज़ाम में आ रहा है अभी बस मैं वही टचअप कर रही हूँ। बट हाँ, अगर नेक्स्ट ईयर अगर माही मेरे से पढ़ेगी तो फिर मैं उसको स्टार्टिंग से बेस से समझाऊंगी। बाकी अभी तो उसका मेरे पास लास्ट मोड पे माही आई है, तो फिर देखते हैं। और गाइस देखो मेरा दूध आ गया है, मम्मी ने रख दिया। बॉर्नविटा नहीं डाला? नहीं बेटा, वो खत्म अच्छा, लाना पड़ेगा फिर।
तो गाइस बॉर्नवीटा ख़त्म हो गया है, क्योंकि ना बीच में मैंने मतलब बीच दूध तो खैर गाइस मैं डेली ही पीती, बट बीच में मैंने ना बॉर्नवीटा को करना छोड़ दिया था, दूध में डाल के पीना छोड़ दिया था, आलस आता था तो मैं दूध गर्म करती थी और ऐसे ही पी लेती थी। तो फिर बीच में ख़त्म हो गया, तो और फिर तब से मैं हम लोग लेके ही नहीं आए। तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे भी दूध पी लेती हूँ, दूध पीने में गाइस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे भी दूध पी लेती हूँ। और डुगू को देखो आप, दूध पी के वो चले गया सोफे में सोने मम्मी के साथ। डुगू ने दूध पी लिया और वो चले गए सोने। अपना काम करो बस। अब डुगू उठेगा गाइस खाना खाने के लिए बस, बाकी वो चले गया सोने, या फिर कोई अभी हमारे रूम में आएगा, हमारे फ्लोर में आएगा तब वो उठेगा। बाकी अब उसे कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों में से खाना क्या बनाओगे? अभी तो राजमा है, मैं वही कहते हैं खाना सब्जी में ले आती हूँ। नहीं, राजमा ही खाने का मन है, क्योंकि दो बार के लिए नहीं होंगे ना, अगर तुम्हें अभी खाया तो खा ले, मैं फिर गोभी ले आती हूँ नीचे से। गाइस आँखें देखो कैसी हो गई है, ये वाली आँखें ज़्यादा छोटी लग रही है इस आँख इसके अब उसके ये वाली। ठंड में ना एक तो ना वो हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, क्योंकि ठंड लग जाती है ना तो सर दर्द हो जाता है। और मेरा गाइस आज पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं, मम्मी मेरे पैर में ऑयलिंग कर दो। गाइस मेरे पैर ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अभी मैंने सॉक्स पहनी है, अभी मैंने ये सॉक्स पहनी है, क्योंकि गाइस ठंडा लग रहा है इसलिए। गाइस ये चीज़ ना ये आगे की ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, क्योंकि ना मैंने आज मॉर्निंग से शूज़ पहने हैं, तो इतनी हैबिट नहीं है शूज़ वगैरह की कंटिन्यू, तो फिर इसलिए वो दर्द कर रहा है। तो अभी मम्मी करेगी इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग, बाकी देखते हैं गाइस आज डुगू को हम लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ना सर दर्द हो रहा है इसलिए। तो गाइस मैंने दूध पी लिया, अभी मैंने आपको बत दिखाया था, देखो वो रहा ग्लास भी अभी यहीं पे रखा है, तो दूध मैंने पी लिया है गाइस। और अभी मम्मी, मैंने आपको बताया था मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है आज, मम्मी ये नीचे लग रहा है तो मम्मी ये लेके आई है ऑयल, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसको मम्मी ने अभी गरम करा है और वो मम्मी पैर पे लगा रही है ऑयल मेरे हाँ। और डुगू बोरा ये आपको हमेशा सोता हुआ ही मिलेगा, बहुत कम मिलेगा आपको ये उठा हुआ ही, देखो नींद आ रहा हो? बैठा बैठा सो रहा है, आँखें बंद हो गई थी इसकी। लो सो ही गया, सो गया गाइस, देखो देखो मम्मी वही हाँ वही तो कह रही हूँ, बैठे बैठे घूम रहा था। तो गाइस मम्मी अभी कर रही है मेरे पैरों पे लगा रही है ऑयल, क्योंकि पैर में आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो गाइस फिर ऑयल लगा के मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, मेरे को आ रही है बहुत तेज़ की गाइस नींद, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मेरे को। जमाया मतलब। तो गाइस फिर मिलते हैं, अभी तो बालों में भी लगाना, पता नहीं सर में और पैर में बहुत दर्द हो रहा है, अभी मम्मी से बोलूँगी बालों में भी थोड़ा सा मसाज करने के लिए, क्योंकि मम्मी ना बालों में जब ऑयलिंग करती है तो वो बहुत अच्छी मसाज करती है। जब जब हम नानी के घर जाते हैं ना तो मेरी मौसी भी मेरी मम्मी से मसाज करवाती है, क्योंकि मम्मी के हाथों की जो मसाज होती है ना वो ना मतलब बहुत अच्छी लगती है। मतलब अगर आपके हेडेक हो रहा हो ना तो तो जो आपके हेडेक हो रहा हो ना गाइस, तो वो हेडेक ठीक हो जाएगा। मतलब किसी किसी के हाथों की जो मसाज होती है ना, मतलब किसी किसी के जो हाथ होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मसाज के लिए बहुत अच्छे। हाँ तो क्योंकि आपके हेडेक वगैरह हो रहा है ना तो वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे होता है किसी किसी के हाथों में ना, जो मतलब हाथों का ये होता है कि जैसे दर्द वगैरह होता है, आपके हेडेक वगैरह होता है, तो वो हेडेक आपके ठीक हो जाता है। तो मम्मी ना मसाज बहुत अच्छा करती है, सर पे ऑयलिंग बहुत अच्छे से करती है, उसके बाद वो ऐसे 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 मारते हैं, फिर वो ऐसे 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 सर दबाती है पूरा यहाँ तक गाइस, मतलब नींद आ जाती है, बहुत अच्छे से मसाज करती है मम्मी। तो आज मैं मम्मी से करवाऊँगी अपनी सर पे भी ऑयलिंग। तो गाइस अभी फ़िलहाल पैर पे मम्मी ऑयलिंग कर रही है, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे मेरी मसाज हो गई शुरू, ये मम्मी कर रही है सर पे मेरे ऑयलिंग। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही है पहले ऑयल अच्छे से, उसके बाद फिर मम्मी किस तरीके से मसाज करती है वो आगे आप देखना। तो गाइस मिलते हैं आगे। देखो गाइस यहाँ पे हो गई है मम्मी की मसाज शुरू। तो गाइस अभी मम्मी अपने हाथ में ऑयलिंग कर रही है और उसके बाद देखो टक 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 कैसे मसाज कर रही है, मेरे सर पे मार रही है बहुत।
पर गाइस इस मसाज में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो जाता है। आप मेरा हेडेक हो रहा होता है ना, तो मैं बाद में बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। सारा हेडेक स्ट्रेस पूरे दिन भर का निकल जाता है। मम्मी काफ़ी अच्छी मसाज करती है। जब भी मम्मी नानी के घर जाती है तो मासी उनसे बिल्कुल मसाज करवाती है। एक दिन तो ज़रूर करवाती है, क्योंकि मम्मी के हाथ की जो मसाज होती है ना, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देती है बॉडी को। तो गाइस यहाँ पे देखो किस तरीके से मम्मी मसाज कर रही है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मम्मी मसाज नहीं, गुस्सा निकाल रही है, बट देखो मम्मी बहुत अच्छे से मसाज कर रही है मेरी। और गाइस मसाज करते करते मेरा बहुत बार फ़ोन भी गिर भी गया था, क्योंकि क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी, सुबह से थकी हुई थी एग्ज़ाम देके। तो इस वजह से देखो कैसे मार रही है, और मेरे एक्सप्रेशन से पता ही चल रहा होगा आपको कि मेरे को कितनी ज़्यादा लग रही है। देखो गाइस बहुत अच्छे तरीके से मसाज कर रही है मम्मी। और यहाँ पे मम्मी ने मेरा पूरा मुंडा घुमा दिया है। ये देखो, ये चीज़ जो मम्मी करती है ना, इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है गाइज़, ये वाली मसाज से। तो गाइज़ यहाँ पे आप मम्मी दोबारा से यही चीज़ कर रही है। मेरा कैमरा गिर गया था तो मैंने दोबारा सेटअप करके फिर आपको दिखाया है। तो गाइज़ देखो यहाँ पे मसाज अभी तक चालू है। 10-15 मिनट की मसाज करती है मम्मी, बहुत अच्छे से करती है। और ये देखो मेरे पूरे शोल्डर तक जा रहा है। देखो गाइज़ अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मम्मी को मैंने बोला कि फिर से करो अच्छे से, और देखो ऐसे करते हैं मम्मी पूरे शोल्डर तक लिया। और यहाँ पे ना गाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। और देखो यहाँ पे मेरा सर कैसे ढिंढन घूम रहा है आगे पीछे। गाइज़ अभी मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी थोड़ा मेरे शोल्डर तक कर दो, क्योंकि मेरे शोल्डर में भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तो गाइज़ यहाँ पे देखो अभी पूरे शोल्डर तक आ रहा है। फिर मैंने बाद में मम्मी से कह देते मम्मी अब हो गया, मेरे बाल बांध दो, अब आप मेरे शोल्डर शोल्डर कर दो, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा बैक में दर्द हो रहा था। तो फिर मम्मी मेरे बैक को भी अच्छे से प्रेस करने लग गई। देखो इस तरीके से। तो गाइज़ मैं तो अपनी मसाज कराने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तब तक मैं अपनी मसाज करा देती हूँ मम्मी से। तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में गाइज़, बाय बाय। तो गाइज़ मैंने आपको दिखाया था मम्मी ने हाथ मेरे पैरों में और सर पे ऑयलिंग करी थी। फिर उसके बाद बहुत अच्छी ऑयलिंग करी थी, सर पे मसाज करी थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा पूरे दिन भर का स्ट्रेस मेरा निकल गया था, बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। तो उसके बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आई, फिर मैं सो गई थी। और मुझे खुद नहीं पता चला गाइस मैं कब सो गई हूँ। और मैं सो गई थी, और मम्मी और डुगू हम घुमाने जाते थे ना, तो वो लोग घूम के भी आ गए। और मैं अब उठी हूँ, पता ही नहीं चला, पूरे दिन भर थकान हो रही थी। फिर मम्मी ने मसाज करी तो मुझे नींद आ गई थी, फिर मैं सो गई हूँ। तो फिर गाइज़ मैं अभी उठी हूँ, मम्मी ने डुगू को घुमा भी दिया, डुगू घूम के भी आ चुका है बाहर से गाइज़। तो अभी मैं उठी हूँ खाना खाने के लिए। थोड़ी बहुत अब पहले से बेटर है मेरा हेडेक। पहले काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा था, पूरे दिन भर की स्ट्रेस थी ना, अब बेटर है, अब ठीक हूँ। बाकी देखो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा डुगू कहीं से दूध पीने के लिए रुका हुआ है। इसको ये नहीं पता कि मैंने दूध इवनिंग में ही पी लिया था जब दीदी आई थी एग्ज़ाम देके। देखो कैसे किचन के पास बैठा है, और मम्मी वहाँ पे शायद कुछ कर रही है। क्या कर रही हो? अरे इसने उस टाइम खाया नहीं था ना खाना। अच्छा, तो मम्मी डुगू को दोबारा से खाना दे रही है, क्योंकि उस टाइम पे डुगू जब फ्रेश होने गया था तो उसने अपनी पूरी डाइट नहीं ली थी। और गाइस टेबल पे मम्मी ने मेरे लिए खाना रख दिया, उसमें रोटी है और कटोरी में गाइस सब्जी है, राजमा। मैंने मम्मी से बोला था कि मेरे लिए कुछ और मत बनाना, मैं दिन की मम्मी ने राजमा बनाई थी जब मैं एग्ज़ाम के लिए गई थी ना गाइस, तो मैं राजमा चावल खा के गई थी। आपने मेरे दिन में देखा होगा व्लॉग में, तो वही मेरे को अच्छी लगती। तो मैंने मम्मी से बोला कि मैं नाइट में भी राजमा ही खाऊंगी। तो गाइस उस मम्मी ने टेबल पे अब रख दिया है डिनर, तो अब मैं करती हूँ डिनर, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस अब मेरा डिनर भी हो गया है डन, और अब मैं फिर से सो रही हूँ, क्योंकि मैं सो गई थी। मम्मी ने उठाया था कि उठ जा कुछ खा ले, क्योंकि मैंने आके कुछ खाया नहीं था गाइस, बस दूध पिया था। और बहुत नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी, हेडेक हो रहा था, तो इसलिए मैं बिना खाए सो गई थी। मम्मी और डुगू ने खाना भी खा लिया था, वॉक भी करके आ गए थे, सब चीज़ उनका डन हो गया था। तो गाइस मैं फिर उठ के मैंने खाना खाया। अब मैं सो रही हूँ। अब इस व्लॉग को करते हैं गाइस यहीं पे एंड, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो अभी जो मेरे व्लॉग को अभी न्यू देख रहे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। और गाइज़ मुझे और अच्छे अच्छे सजेशन वगैरह दिया करो, दे देना कि मैं किस में व्लॉग बनाऊँ, या फिर आपको मेरे से कुछ पूछना हो, या फिर मेरे को कुछ आइडिया दे देना कि मेरे को इस टॉपिक पे व्लॉग बनाना चाहिए। तो गाइज़ मैं फिर बनाऊँगी उस टॉपिक पे व्लॉग। पहले भी मेरे पास 1-2 कमेंट्स आए थे
उन्होंने मुझे मतलब मुझे उन्होंने मैंने उनसे बोला था कि मुझे सजेस्ट करना मेरी वीडियोस वगैरह के बारे में, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था कि मैम आप इस रेशियो में बनाया करो और आप ऐसे बनाया करो। तो मैंने बनाया, उनकी हर एक चीज़ उनको मतलब उनकी हर एक चीज़ मानी, क्योंकि गाइज़ अगर आपको कोई कहीं से कुछ सिखा रहा है तो उस चीज़ को सीख लेना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर आपको कोई मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊँगी। या फिर कोई सी क्वेश्चन का कोई आंसर चाहिए तो मैं जिसने मुझसे वो क्वेश्चन पूछा होगा ना, मैं उसका उसका जो कहते हैं ना स्क्रीनशॉट अपने व्लॉग में नीचे लगा दूँगी और फिर मैं आंसर दूँगी उस चीज़ का। तो गाइज़ अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। गुड नाइट, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइज़, अभी जो न्यू आए हैं चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल में जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़ मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।